अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। सिद्रा को प्यास महसूस हो रही थी। सिद्रा ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया, मगर जग खाली था। वो बेड से उठी और किचन की तरफ चल दी। सामने लगी घड़ी रात के 3 बजे का वक्त दिखा रही थी। दिसंबर की रात थी। सिद्रा इतनी सर्दी में उठना नहीं चाहती थी, मगर प्यास की शिद्दत ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। सिद्रा जब किचन से पानी पीकर निकली तो उसे अचानक एक साया सा नज़र आया, जो सहन में जाकर गायब हो गया। सिद्रा भी बाहर गई, मगर बाहर कोई नहीं था। लगता है उस ख्वाब का असर अब तक मेरे दिमाग पर है, सिद्रा ने सोचा और वापस मुड़ी, मगर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है। आवाज़ निहायत बारीक थी। सिद्रा वापस मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिद्रा समझी कि वहम है और दोबारा अंदर जाने लगी, मगर फिर से उसे आवाज़ आई। फिर उसे कोई नाम लेकर पुकार रहा था। सिद्रा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज़ ऊपर से आई है। सिद्रा सीढ़ियों के पास गई और ऊपर देखा। ऊपर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। सिद्रा को अच्छी तरह याद था कि रात को मुजम्मिल ने दरवाज़ा बंद किया था ताकि बिल्ली दोबारा आकर कोई नुकसान ना करे। फिर किसी ने सिद्रा का नाम लिया। निहायत बारीक और पुरकशिश आवाज़ थी। अब सिद्रा को यकीन हो गया था कि आवाज़ ऊपर से आ रही है। ना चाहते हुए भी सिद्रा ऊपर जाने लगी। उसके पाँव खुद ब खुद उसे ऊपर लेकर जा रहे थे। उस आवाज़ में कशिश ही ऐसी थी। ऊपर जाते हुए सिद्रा को बहुत सर्दी महसूस हो रही थी। सिद्रा को लग रहा था जैसे वो किसी नशे की हालत में है। वो रुकना चाहती थी, मगर रुक नहीं पा रही थी। अब सिद्रा छत पर पहुंच चुकी थी। छत पर कोई नहीं था। आसमान पर हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक सिद्रा को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है और उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो खौफ से सिद्रा के हल्क से चीख निकल गई। तुम इतनी सर्दी में ऊपर क्या कर रही हो? मुजम्मिल ने सिद्रा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं पानी पीने उठी थी तो मुझे लगा कि जैसे ऊपर कोई है, सिद्रा ने हड़बड़ाते हुए कहा। चलो नीचे, कोई नहीं है यहाँ, इतनी सर्दी में बीमार हो जाओगी, मुजम्मिल ने कहा और सिद्रा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गया। सिद्रा ने सुबह उठकर नाश्ता तैयार किया। मुजम्मिल काम पर चला गया, जबकि शामी स्कूल गया हुआ था। अब घर में सिद्रा अकेली थी। सिद्रा के जहन में रात वाले वाक़यात चल रहे थे। वो अभी भी सोच रही थी कि रात को दरवाज़ा बंद किया था तो खुल कैसे गया, और वो आवाज़ जो उसका नाम लेकर पुकार रही थी। यही सोचते सोचते सिद्रा ने टीवी लगाया। टीवी पर मॉर्निंग शो लगा हुआ था। टीवी देखते हुए टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और 12 बज गए। शामी को 1 बजे स्कूल से छुट्टी होनी थी। सिद्रा ने टीवी बंद किया और बाहर सहन में आ गई। सिद्रा को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में उसके अलावा और कोई भी है। सिद्रा वॉशरूम में गई और मुंह धोने लगी। सिद्रा ने मुंह धोकर जब शीशे में देखा तो उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। शीशे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सिद्रा ने दोबारा नीचे पानी की तरफ देखा तो वहाँ पानी की जगह खून था और अचानक हर तरफ से औरतों की हंसने की आवाज़ें भी आने लगीं।
सिद्रा भागकर वॉशरूम से निकली और उसी वक्त डोर बेल बजने की आवाज़ आई। सिद्रा ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला तो सामने मुजम्मिल खड़ा था। सिद्रा भागकर मुजम्मिल के गले लग गई। मुजम्मिल, वो वहाँ अंदर कुछ है, सिद्रा हकला रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? चलो अंदर मैं देखता हूँ, मुजम्मिल ने कहा और अंदर आ गया। वो अंदर वॉशरूम में खून आ रहा था, पानी की जगह। सिद्रा ने कहा, चलो अंदर मैं देखता हूँ। मुजम्मिल वॉशरूम में गया और पानी का नल खोल दिया। देखो कहाँ है खून, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मुजम्मिल ने नल से पानी निकलते हुए देखकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ से खून आ रहा था पानी की जगह। सिद्रा ने कहा, मैं चेंज कर लूँ, फिर बात करते हैं, मुजम्मिल ने कहा और अंदर चला गया। अचानक सिद्रा के मोबाइल की बेल बजने लगी। सिद्रा ने मोबाइल निकाल कर देखा तो मुजम्मिल की कॉल आ रही थी। सिद्रा ये देखकर बहुत हैरान हुई। मुजम्मिल अभी उसके सामने अंदर गया है और उससे कोई बात करने के लिए फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। सिद्रा ने कॉल उठाकर कहा, मुजम्मिल सब खैरियत है? सिद्रा, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आज मैं लेट आऊँगा, तुम खाना खा लेना। दूसरी तरफ से मुजम्मिल की आवाज़ आई, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सिद्रा ने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए बाय। मुजम्मिल ने कहा, सुनिए तो, सिद्रा ने कहा, मगर उस वक्त तक दूसरी तरफ से कॉल ख़त्म कर दी गई थी। अगर मुजम्मिल दफ्तर में है तो फिर ये कौन था? सिद्रा ने सोचा। ये सोचते ही सिद्रा का खौफ से बुरा हाल हो गया था। सिद्रा का जिस्म खौफ की वजह से बाकायदा कांप रहा था। खौफ की वजह से सिद्रा को अपना दिमाग माऊफ होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्रा घबराई हुई थी। कौन? सिद्रा ने ऊंची आवाज़ में पूछा। मम्मी मैं हूँ, बाहर से शामी की आवाज़ आई। सिद्रा ने दरवाज़ा खोल दिया और शामी के अंदर आने पर अपने गले लगा लिया। सिद्रा ने शामी को अंदर नहीं जाने दिया। मम्मी मैंने यूनिफॉर्म चेंज करना है, इतनी देर हो गई है, शामी ने कहा। सिद्रा और शामी को काफ़ी देर हो गई थी बाहर बैठे हुए। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा रुको, मैं अंदर देख कर आती हूँ, सिद्रा ने कहा और अंदर चली गई। सिद्रा ने पूरा घर देख लिया मगर वहाँ कोई नहीं था। सिद्रा सुबह से मुजम्मिल के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये घर आसिफ ज़दा है और अब वो यहाँ नहीं रह सकती थी। सिद्रा मगरिब की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी तब मुजम्मिल घर आया। मैं इस घर में नहीं रह सकती, सिद्रा ने कहा। क्या हुआ? मुजम्मिल ने हैरानी से पूछा। ये घर सच में आसिफ ज़दा है, सिद्रा ने कहा। यार तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुजम्मिल ने सिद्रा के माथे पर हाथ रखकर पूछा। मेरी तबीयत ठीक है, इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है, सिद्रा ने कहा। क्या हो रहा है? मुजम्मिल ने पूछा तो सिद्रा ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा, अक्सर ऐसा होता है जब बंदा किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे वहम होना शुरू हो जाता है और उस शख्स को लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है। मुजम्मिल ने सब कुछ सुनकर जवाब दिया। आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ।
सिद्रा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, अब मुझे काम से 1 हफ्ते की छुट्टी है और मैं यहीं रहूँगा। अगर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ तो हम सोचेंगे इस बारे में। मुजम्मिल ने जवाब दिया। मेरी बात सिद्रा कुछ कह ही रही थी कि मुजम्मिल ने उसकी बात काट दी। कहा तो है मैंने, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मुजम्मिल ने कहा, ठीक है। सिद्रा ने हार मान ली। सिद्रा की आंख शामी के रोने की आवाज़ से खुली थी। रात 2 बजे का वक्त था। सिद्रा ने देखा तो शामी कमरे में नहीं था और उसके रोने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। सिद्रा ने मुजम्मिल को उठाया और बताया कि शामी यहाँ नहीं है और बाहर सहन से उसके रोने की आवाज़ आ रही है। वो दोनों बाहर चले गए। सहन में एक जगह शामी खड़ा रो रहा था, जबकि उसके इर्द गिर्द 4 बिल्लियाँ थीं जो घरहा रही थी। मुजम्मिल ने उन्हें डराने की कोशिश की, मगर वो बिल्लियाँ और ज़्यादा घराने लगीं। करीब ही एक लाठी पड़ी थी। मुजम्मिल ने वो लाठी उठाई और पूरी कुव्वत से एक बिल्ली के सर पे मारी। वो बिल्ली ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी और थोड़ी देर में साख्त हो गई। सिद्रा ने जल्दी जल्दी जाकर शामी को अपनी गोद में उठा लिया। उस बिल्ली के मरते ही दूसरी बिल्लियाँ भी गायब हो गई। अब पूरे घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी और वो बिल्ली की लाश भी धुआं बनकर गायब हो गई। ये क्या था? मुजम्मिल ने कहा, मैंने कहा था कि ये घर ठीक नहीं है, यहाँ भूतों का बसेरा है, हमें यहाँ नहीं रहना। सिद्रा ने रोते हुए कहा, हम सुबह ही ये घर छोड़ देंगे, चलो अब अंदर। मुजम्मिल ने कहा और वो सब अंदर चले गए। अभी भी घर के चारों तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे बहुत सी औरतें इकट्ठी रो रही हों। सिद्रा और मुजम्मिल जाग रहे थे। नींद उनसे कोसों दूर थी। बाहर से लगातार रोने की आवाज़ें आ रही थी। शामी अब सो चुका था। अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। अब बाहर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चलो शुक्र है, कुछ तो सुकून हुआ। मुजम्मिल ने कहा, चलो अभी हम सोने की कोशिश करते हैं, सुबह होने में देर है। मुजम्मिल ने सिद्रा की तरफ देखते हुए कहा। सिद्रा डर रही थी। नींद का नामो निशान भी नहीं था उसकी आंखों में। सिद्रा ने शामी की तरफ देखा। शामी एक झटके से उठकर बैठ गया। शामी क्या हुआ? मुजम्मिल ने शामी से पूछा। शामी का चेहरा नीचे की तरफ था। मैं शामी नहीं हूँ। शामी के हल्क में से एक गरजदार आवाज़ आई। शामी ने अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लिया। शामी की आंखें पूरी सफ़ेद थी, आंखों की पुतलियां गायब थी। सिद्रा के मुंह से चीख निकल गई। मुजम्मिल भी आंखें फाड़ फाड़ कर शामी की तरफ देख रहा था। शामी के मासूम चेहरे पर शैतानी अक्स आसानी से देखा जा सकता था। शामी उठा और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। मुजम्मिल भी आवाज़ें देता हुआ कमरे से बाहर निकला, मगर बाहर कोई नहीं था। शामी कहाँ हो तुम? मुजम्मिल सहन में शामी को आवाज़ें दे रहा था, मगर शामी का कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिद्रा भी बाहर सहन में आ गई थी। मेरा शामी कहाँ है? सिद्रा ने परेशानी से पूछा। अभी मेरे सामने बाहर आया था, मगर अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मुजम्मिल भी बहुत परेशान था। उन दोनों ने घर का नीचे वाला सारा पोर्शन देख लिया था, मगर शामी कहीं भी नहीं था। ऊपर देखते हैं, शायद ऊपर हो, मुजम्मिल ने कहा और ऊपर आ गया।
सिद्रा भी मुजम्मिल के साथ ही ऊपर आ चुकी थी। छत पर गैर मामूली सर्दी थी। उनके दांत आपस में टकरा रहे थे। उन्होंने ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्हें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले